अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार 1 किलो चिकन और 1 किलो चावल से देगी चिकन बिरयानी की रेसिपी, बहुत ईज़ी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे, थोड़े से मज़ीद स्पाइसेस शामिल करके हम मज़ेदार और टेस्टफुल सी बिरयानी घर में किस तरह से बना सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 किलो चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून सिरका और 2 कप पानी शामिल करके आधा घंटे के लिए भिगोया था। अब मैंने इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसको ये मैरिनेशन करनी है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, जिसके लिए यहाँ पे मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। सबसे पहले यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से चिकन पे अप्लाई करेंगे। इससे ये होगा ना कि आपको जिनको चिकन में से स्मेल आती है ना वो नहीं फील होगी और मैरिनेशन इसकी बहुत बेहतरीन सी होती है, टेस्ट बहुत मज़ेदार सा आता है। साथ ही यहाँ पे 150 ग्राम मैंने दही शामिल कर दिया है। अच्छी तरह से फेंकने के बाद हरी मिर्चें शामिल की है 3 से 4, अच्छी तरह से फाइन चॉप कर ली है। 1 टीस्पून यहाँ पे कुटी हुई सुरख मिर्च शामिल की है। 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम लोग नमक शामिल करेंगे। साथ ही साथ किसी भी ब्रांड का जो आपको टेस्ट पसंद हो ना, यहाँ पे वह मसाला हम शामिल करेंगे 1 पैकेट। यहाँ पे मैंने शामिल किया है जी शान का मसाला, जो कि टेस्ट में बड़ा ही मज़ेदार सा होता है। तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद ना अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। हाथों की मदद से ही हम मिक्स करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी मैरिनेशन होती है हाथों की मदद से मिक्स करने के बाद। इसको आप मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं और 15 दिन के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। उससे भी आपकी बिरयानी ना बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होगी। कम से कम इसको आप आधा घंटे से 1.5 घंटे तक लाजमी छोड़िएगा। कवर किया है और 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे इसको, अच्छी तरह से हमारी चिकन मैरिनेट हो जाए। साथ ही हम लोग जी कुकिंग की तैयारी करते हैं, जिसके लिए 1 कप यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है कढ़ाई में, क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन करना है। जिसके लिए यहाँ पे 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से स्लाइस में कट किया है। जिस टाइम पे प्याज तेल में शामिल किए हैं ना, इस टाइम पे मेरा फुल हाई फ्लेम है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्याज को जब हल्की हल्की किनारियाँ इसकी रेड होना शुरू होंगी तो हम लोग मीडियम फ्लेम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाना है जब तक कि प्याज का खासा कलर चेंज ना हो जाए। यहाँ तक मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे किया है, पकाया है अच्छी तरह से। आप देखें जी अच्छा खासा कलर प्याज का चेंज हो चुका है। इस टाइम पर आके मैंने धीमी आंच कर दी है, क्योंकि अब ये बहुत तेज़ी के साथ कलर चेंज करेगा और हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि बिरयानी के कलर का डिपेंड प्याज पे बहुत करता है। और इस टाइम पे फ्लेम को ऑफ किया और फ़ौरन से प्याज को निकाल लेंगे, क्योंकि प्याज को निकालने के बाद भी ये थोड़ा सा मज़ीद कलर चेंज करेगा। और देखें जी बेहतरीन सी क्रिस्पी सी हमारे प्याज बिल्कुल बनकर तैयार है। दूसरी तरफ जो हमने मैरिनेट किया था ना चिकन को, इसको तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। सेम ऑयल में जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था ना, इसमें हम अपना ये चिकन शामिल करेंगे। और इस टाइम पे फिर से मैंने फुल फ्लेम कर दिया है, क्योंकि चिकन ऑयल में शामिल करने के फ़ौरन बाद ही अपना पानी छोड़ देगा। इसमें हमने दही को भी शामिल किया है, तो ऐसा हमने चिकन को नहीं करने देना, क्योंकि इससे ये होगा ना कि जब चिकन फ़ौरन से पानी छोड़ दें, हम धीमी आंच पे चिकन को पकाएं ना, तो उसका पानी तमाम रिलीज़ हो जाता है और चिकन अंदर से ड्राई हो जाता है। फुल हाई फ्लेम पे मैंने 2 से 3 मिनट पकाया ताकि चिकन अपना पानी ना छोड़े। उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम किया है और यहाँ पे शामिल कर दिए हैं जी टमाटर, बड़े साइज़ के 3 अदद, छिलके इनके रिमूव कर लिए थे। मिक्स करेंगे और साथ ही यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी 6 से 7 हरी मिर्चें स्लाइस करके। अब ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो हमने पहले स्पाइसेस शामिल किए थे वो 1 किलो चिकन और बिरयानी के लिए बेस्ट थे। अब जिनको स्पाइसी खाना पसंद है ना, यानी कि चटखारे वाली बिरयानी चाहिए, तो ये वाली स्टेप बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। ये वाली मिर्चें इस तरह से स्लाइस करके हम शामिल करेंगे। अब हमने यहाँ पे चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 10 से 12 मिनट। बहुत अच्छी तरह से चिकन को भूनना है। इससे ये होगा कि जो हमारा यहाँ पे टमाटर हमने शामिल किए ना, वो भी अच्छी तरह से गल जाएंगे, मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। 10 से 12 मिनट भुना है, कवर लगाएंगे और तकरीबन हम चिकन को गलने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ जी इसकी खुशबू का इंतजाम करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे ले लिया है मैंने जावित्री का इतना बड़ा पीस जो आपको नजर आ रहा है, और साथ ही यहाँ पे जायफल का पीस लिया है चने के दाने के बराबर का। इन दोनों को बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे पीस के। इससे जो फ्लेवर और टेस्ट आपकी बिरयानी में आएगा ना, जब आप दम खोलेंगे, समझो मोहल्ले के 4 घरों को लाजमी आपकी बिरयानी की खुशबू जाएगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से इस तरह से पेस्ट बना लिया है। इसको हम निकाल लेंगे कटोरी में।
इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आपने फूड कलर अपनी बिरयानी में यूज़ करना है ना वो शामिल करेंगे। और देखें जी बेहतरीन सा अरोमा के लिए हमारा वाटर बिल्कुल तैयार है। इसको साइड पे रखते हैं जी। और देखें जी यहाँ पे हमारे मसाले को यानी कि चिकन कौरमे को, बिरयानी के कौरमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। मिक्स किया है। साथ ही यहाँ पे हम लोग 6 से 7 हरी मिर्चें साबुत शामिल करेंगे। अगर किसी को मज़ीद स्पाइसेस खाने हो तो वो इसको तोड़ के यूज़ कर सकता है। साथ ही यहाँ पे जो हमने प्याज ब्राउन की थी उसकी 2 गेड़ तकरीबन हाफ क्वांटिटी यहाँ पे इस तरह से हाथों से मसलते हुए शामिल करेंगे, क्योंकि हमारी चिकन बिल्कुल गल चुकी है, डन हो चुकी है। 95% इसकी बिल्कुल तैयार है। इस टाइम पर आकर इसमें आपने प्याज को शामिल करना है। पहले शामिल करेंगे ना तो प्याज अपना कलर छोड़ देगी और जो बिरयानी का कलर है ना वो बेहतरीन सा नहीं आएगा। सिर्फ अब 2 मिनट का दम लगाएंगे ताकि प्याज की बेहतरीन सी खुशबू हमारी चिकन कौरमे में यानी कि बिरयानी के कौरमे में आ जाए। और देखें जी बेहतरीन सा बिरयानी का कौरमा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसको कवर लगाते हैं, साइड पे रखते हैं और चावलों की तैयारी करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे खुला मैंने बर्तन में पानी शामिल किया है। 10 से 12 लौंग लिए हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, साथ ही 2 हमने बादियान के फूल और 2 ही हमने यहाँ पे तेज़पात लिए हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हम लोग नमक शामिल करेंगे। कवर लगाएंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल आ चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी अपने 1 किलो बासमती चावल, जो कि मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिए थे। अब इसको 90% यहाँ पे हम लोग पका लेंगे। 90 से 95% तक यहाँ पे हमने चावलों को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद स्कैनर से गुजार लिया है जी। सेम पतीले को लिया जिसमें हमने चावल बॉयल किए हैं। 3 से 4 टेबल स्पून पानी शामिल किया है पैंदे में। साथ ही 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे आपके चावल नीचे नहीं लगेंगे। और साथ ही यहाँ पे हमने जो चावल 95% बॉयल किए हैं ना उनकी एक तय, हाफ चावलों की यहाँ पे तय हम नीचे लगाएंगे। इसमें जो हमने कौरमा बनाया था बिरयानी का वो शामिल कर देंगे तमाम। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कटिंग कर लिए हैं जी टमाटर। यहाँ पे आलू बुखारा लिया है 4 से 5, और साथ ही हमारी प्याज ब्राउन की हुई आलू बुखारा। इसके हम शामिल करने का मकसद ये है कि आजकल आलू बुखारा बहुत सॉफ्ट सा आ रहा है, फ़ौरन से गल जाता है, इसलिए मैंने मसाले में नहीं शामिल किया था। प्याज शामिल किया और दोबारा से हमने जो चावल बॉयल करके रखे ना इनकी तह लगा देंगे, बैलेंस कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे जो हमने अरोमा के लिए फूड कलर शामिल करके पानी बनाया था वो शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। इससे आपके जो बिरयानी का दम लगेगा ना यकीन माने बहुत खुशबू आएगी आपकी बिरयानी में। साथ ही यहाँ पे रफली चॉप किया हुआ मैंने पुदीना शामिल किया है, टमाटर स्लाइस किए हुए शामिल कर दिए हैं गार्निशिंग के तौर पे। यहाँ पे 2 टेबल स्पून दही को अच्छी तरह से फेंक लिया था, ये शामिल करेंगे। ये देखो में लाजमी यूज़ होता है इस तरह से, इससे आपका लुक बिरयानी का और टेस्ट बहुत अच्छा सा आता है, लाजमी यूज़ कीजिएगा। ब्राउन की हुई प्याज शामिल करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। और किचन टॉवल को मैंने अच्छी तरह से गर्म करके इसको गीला करके कवर किया है ढक्कन को और दम लगा दिया है 15 मिनट का। 15 मिनट बाद जी देखें जी हमारा बिरयानी का बेहतरीन सा रिजल्ट, बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, स्पाइसेस से भरपूर कलरफुल बिरयानी बनकर हमारी बिल्कुल तैयार है। सेम प्रोसेस से अगर आपने ये बिरयानी बना ली ना यकीन माने आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी से बहुत मज़ेदार बिरयानी बनकर तैयार होती है। अब इस तरह पे यहाँ पे मिक्स करते हुए बिल्कुल ख्याल रखना है कि बिल्कुल एकदम से सारे चावलों को मिक्स नहीं करते, हल्के हाथों से हल्का फुल्का ही ऊपर करते हैं क्योंकि हर कलर अपना बिरयानी का नजर आए। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। और देखें जी बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से बिरयानी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।